यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को फिर निराश होना पड़ेगा। हाल फिलहाल उनका ना तो मानदेय बढ़ेगा, ना ही परमानेंट किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को सपा विधायक पंकज मलिक ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने और उन्हें नियमित करने का सवाल उठाया। सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया कि मानदेय बढ़ाने या नियमित करने का अभी विचार नहीं है। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों के कारण ही अब तक करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं। 2017 में इनकी संख्या 1,75,000 थी, अब 1,48,000 है। विधानमंडल के सत्र में कमोबेश दोनों सदनों में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने और उन्हें नियमित करने का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में करीब 1,48,000 शिक्षा मित्र हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 1:30 होना चाहिए। शिक्षा मित्रों की संख्या के कारण ही परिषदीय स्कूलों में यह 1:22 है। शिक्षा मित्रों की संख्या बल के कारण ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि फिलहाल सहायक टीचर भर्ती की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मित्रों की संख्या बल की ताकत को देखते हुए भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 के संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्या के विविध समाधान का वादा भी किया था। केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करती है। 2017 में श्रमिक की न्यूनतम औसत मजदूरी 176 रुपए थी। इसी साल सरकार ने कुशल श्रमिकों की न्यूनतम औसत मजदूरी को बढ़ाकर 1,035 रुपए प्रतिदिन किया है। बढ़ी हुई दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई। यूपी में 2001 से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शुरू हुई थी। सपा की सरकार ने 2013 और 14 में 1,78,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था। जिनका समायोजन नहीं हुआ उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को इन शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया। सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिक्षा मित्रों का समायोजन भी रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश दूर स्थित बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार ने तत्कालीन डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं के समाधान पर रिपोर्ट देनी थी। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं की गई है। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक साथ 1,78,000 सहायक अध्यापक फिर शिक्षा मित्र बना दिए गए। 50,000 रुपए वेतन पाने वाले फिर 3,500 रुपए महीने के मानदेय पर आ गए। इसके खिलाफ प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने लखनऊ के गोमती के तट पर बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के बाद सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए महीने करने की घोषणा की। शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक भर्ती में वरीयता देने के लिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा भी की गई। शिक्षा मित्रों को आयु सीमा के साथ 25 बोनस अंक भी दिए गए। इसके बाद 2019 में फिर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा की। इसमें शिक्षा मित्रों को आयु सीमा में छूट के साथ बोनस अंक दिए गए। दोनों भर्ती में करीब 13,000 से अधिक शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने। उत्तर प्रदेश दूर स्थित बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्र लगातार सरकार के मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 7 साल से एक भी रुपए मानदेय नहीं बढ़ा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब तक करीब 2700 से अधिक शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। वहीं गरीबी से तंग आकर 30 से भी ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की। शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी का कहना है कि जब तक सामान्य सरकारी कर्मचारी का वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है तो शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। महंगाई की मार तो शिक्षा मित्र भी झेल रहे हैं। आज के समय में मात्र 10,000 रुपए महीने में परिवार का पालन पोषण करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिलहाल इन सारी बातों से अलग शिक्षा मंत्री के बयान के बाद शिक्षा मित्रों ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया। ऐसा देखने को मिला है कि कई शिक्षा मित्रों ने इस्तीफा दिया है। इसी के बीच में देखने को मिला एक शिक्षा मित्र है बलिया से, जिनका नाम दीपक है। उन्होंने भी इस्तीफा दिया और शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिल रही, क्योंकि शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि जहां सरकार बार बार उन्हें आश्वासन दे रही है, बार बार ये कह रही है कि उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, तो आखिर सरकार इनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं कर रही है, क्यों बार बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। और इसी वजह से शिक्षा मित्र रोष में आकर कभी कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो कभी इस्तीफा दे रहे हैं। खैर, इन सारी चीजों पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।